जब ये अपने घर के अंदर सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं तो इनका जो डॉग होता है वो घर के अंदर नहीं आ रहा होता। हालांकि ये उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाना चाहता। ऐसा लगता है मानो अंदर कुछ है जो उसने देख लिया हो और वो उसे घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। इनके घर के पास एक झील भी होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ होता है। इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को वहाँ पर एक खिलौना भी मिलता है जिसे पाने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं अंदर ही दिखाया जाता है कि अप्रैल की बाकी बहनें आंख मिचोली खेल रही होती हैं और जब उनमें से एक छोटे से स्टोर में छुप जाती है और दूसरी उसे ढूंढने के लिए आती है तो वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा निकल जाता है और जब इनके डैड वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर नीचे एक तहखाना है जहाँ पर एक पियानो और कुछ और चीजें पड़ी हुई हैं। रॉजर ऊपर आने के बाद अपने बच्चों को बोलता है कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, वहाँ पर ढेर सारी मकड़ियां हैं और वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। और अब रात होती है और रात को जब ये सोने जा रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि इनका कुत्ता नीचे बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। इन्हें सब अजीब लगता है लेकिन ये सोचते हैं कि ये सब नॉर्मल है और ये सब के सब सो जाते हैं। और जब सुबह कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक निशान है। उसे कुछ समझ नहीं आता और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो चुकी होती है। वो अपने पति रॉजर को ये बात बताती है। रॉजर कहता है कि शायद सामान लाते हुए झटके से बंद हो गई हो। वो रॉजर को ये भी कहती है कि कल रात को तुमने क्या किया, ये देखो मेरे पैर पर निशान पड़ गया। रॉजर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और तभी एक चीख की आवाज आती है और वो दोनों बाहर भागते हैं। यहाँ पर इनकी छोटी बेटी अप्रैल होती है और वो देखते हैं कि उनका डॉग वहां पर मरा हुआ होता है। ये देखकर इन तीनों को बहुत दुख होता है लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि उसकी मौत कैसे हुई। अब एक बार फिर से रात होती है और ठीक 3:07 पर घड़ी अपने आप ही बंद हो जाती है। रॉजर उठा हुआ होता है और उसे लगता है कि घर पर कोई है और जब वो घर पर इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। ये उसकी बड़ी बेटी एंड्रिया होती है। वो अपनी बेटी से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एंड्रिया। वो कहती है कि सिंडी दोबारा से मेरे कमरे में आ गई। और जब ये दोनों कमरे में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक अलमीरा से अपना सर पटक रही होती है। दरअसल इसे नींद में चलने की आदत होती है लेकिन